पहले भी मिस्त्री को दिखाए थे। दिखाए थे। हाँ। तो यहाँ पे जो गाड़ी दिख रहा है इसमें लगभग मैंने पिकअप कॉइल चेकअप किया और लाइटिंग कॉइल चेकअप किया, और क्या है ना कि आपको बता देना चाहता हूँ कि CDI HT कॉइल और यहाँ तक कि बैटरी भी मैंने चेकअप कर लिया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इसकी प्लग चेंज कर दें तो गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे गैराज से कुछ किलोमीटर चलते हैं, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर में लगभग ये चाचा बता रहे हैं कि 2 से 3 बार बंद पड़ जाती थी। यानी कि 1 किलोमीटर में 2 से 3 बार बंद पड़े अगर कोई गाड़ी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होगी। और ये क्या है ना कि एक प्लग चेंज करना मैंने बताया था कि ये प्लग चेंज करना किसी अदर मैकेनिक का बहाना था। यानी कि ये जो गाड़ी चाचा धाका लगा कर ले जाते थे, यानी कि धक्का लगाकर किसी मैकेनिक के पास लेके जाते थे, तो वो क्या है ना कि वो प्लग चेंज करते थे और डायरेक्टली गाड़ी को स्टार्ट करते थे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। जैसे ही मेरे पास भी लेके आए ये चाचा गाड़ी, मैंने भी स्टार्ट किया डायरेक्टली, मैंने तो बिना प्लग चेंज किए स्टार्ट किया, इजीली स्टार्ट हो गई। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को रिपेयर करते हैं और रिपेयर के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने की प्रयास करते रहते हैं। या ऐसे तो करेगा तो मैं परेशान हो जाऊँगा। तो मैंने क्या है ना कि खोल कर देखा इसको और एक एक चीज़ बारीकी से टेस्ट किया, चेक किया कि कहीं लाइटिंग कॉइल वगैरह शॉर्ट तो नहीं कर रहा है, फिर बैटरी तो नहीं शॉर्ट कर रहा है। ऐसा होता है कि चार्जिंग वगैरह नहीं दे रहा है, तो अगर चार्जिंग नहीं देता है तो क्या है ना कि बैटरी का जब तक चार्ज रहता है तब तक क्या है ना कि हमारी गाड़ी चलती है इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही क्या है ना कि हमारा बैटरी डिस्चार्ज हुई तो हमारा गाड़ी करंट की सप्लाई जो है ना कि बंद कर देती है। यानी कि जब बैटरी की सप्लाई यानी कि 12 वोल्ट CDI को नहीं पहुंचती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा करंट ब्रेक हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या है ना कि यहाँ पे देखिए इस तरह से, जैसे कि मैंने अभी तो फ़िलहाल मैंने इसका CDI निकाला हुआ है और इस तरह से करंट आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था ठीक। तो इसलिए मैंने कि आपको CDI भी वगैरह सब कुछ चेकअप कर लिया, फिर भी इसमें वही का वही प्रॉब्लम था। तो एक बार मैंने इसका प्रॉब्लम का जो सॉर्ट आउट है और सॉल्यूशन है इसको कैसे निकाला, वो अभी मैं वीडियोस में बता दूंगा कि कैसे निकाला। लेकिन आपको मैं और एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं भी इसमें कुछ देर तक परेशान हो गया। मैं आपको यहाँ पे देखिए CDI आपको प्रूफ के तौर पे निकाल के रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखिए HT कॉइल भी मैंने चेकअप किया हुआ है, यानी कि दूसरा HT कॉइल लगाया तो भी फिर भी नहीं स्टार्ट हुई। और बात रही बैटरी की, तो बैटरी क्या है ना कि बैटरी फुल चार्ज है, इसमें बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बैटरी अभी जैसे कि जब ये गाड़ी करंट छोड़ दे रही है उस स्थिति में क्या है ना कि धीरे धीरे बैटरी डाउन हो रहा है। इससे आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा, अगर आप मैकेनिक हैं तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है इस बाइक में। क्योंकि जब करंट गायब हो रही है तो धीरे धीरे बैटरी क्या है ना कि ऑटोमेटिकली डाउन होता जा रहा है। जैसे कि 12 वोल्ट से 10 वोल्ट। और ये देखिए एयर फिल्टर में भी इतना कचरा भरा पड़ा हुआ है, मैंने पहले भी बताया है ठीक। तो इसलिए मैंने सारा चीज़ मैंने डिटेल्स में इसका चेक किया। उसके बाद मैं यानी कि जब मैंने भी चला रहा था तो इसका जब करंट गायब हो गया है ना, इसका जो करंट गायब हो गया तो मैंने चेक किया तो वहाँ पे शॉर्टिंग था। अब ये शॉर्टिंग कैसे मैंने पता लगाया, इसको मैं आपको एक डिटेल्स में वीडियोज़ शेयर कर दूँगा। यानी कि आप मेंबर्स ज्वाइन करेंगे उसमें आपको एकदम से थ्योरी के रूप में आपको बताया जाएगा कि इसका शॉर्टिंग कैसे हमने पकड़ा है ठीक। फ़िलहाल अभी आपको ये क्लियर कर दूं कि ये देखिए यहाँ पे जो पत्ती है ना, ये वाला वायर यहाँ पे कपलर हटा दिया है और ये चाबी का वायर है, चाबी स्विच का 12 वोल्ट का वायर है। तो जैसे ही मैंने बताया ये देखिए इस तरह से यहाँ पे टच हो रहा था ठीक, जिसके कारण क्या है ना कि ये करंट इसमें गायब हो जा रहा था ठीक। तो मैंने अभी बताया फ़िलहाल कि जो जब करंट इसका गायब हो रहा था तो क्या है ना कि इसका बैटरी का वोल्टेज भी डाउन हो रहा था और बॉडी में जैसे ही पूरा वोल्टेज डाउन हो जा रहा था तो बॉडी में शॉर्टिंग भी उत्पन्न होने लग रही थी ठीक। और पूरा बॉडी में पूरा फुल शॉर्टिंग हो जाता था।
जिसके कारण हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी और करंट भी नहीं देती थी, जिसके कारण हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। ठीक, तो इसको अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं, कि यानी कि मान लीजिए कि शॉर्टिंग तो है, तो आपको कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि कौन सा पार्ट्स में शॉर्टिंग है या फिर वायरिंग में शॉर्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि लाइटिंग कॉइल सही है, HT कॉइल सही है, CDI सही है, चार्जिंग कॉइल से चार्जिंग RR यूनिट सही है। ठीक, तो इस तरह से अगर आप एक एक चीज़ डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो मेरा वो जो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, 299 का है। उसमें आपको पूरा का पूरा फुल्ली डिटेल्स में PDF के साथ, थ्योरी के साथ आपको दिखाया जाएगा कि कैसे हम किसी चीज़ को सॉल्यूशन और सॉर्ट आउट करते हैं। ये यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा एकदम से करंट आ गया है। ठीक, तो इस तरह से क्या है ना कि करंट अगर आ गया है तो अब इस गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे तो ये इजीली स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ से ऐसे टच हो जा रहा था जिसके कारण हमारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा कट गया है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या है ना कि इसको लेकर आ गया है मेरे खेत में ट्राई लेने के लिए, यानी कि लगभग मेरा खेत 2 किलोमीटर लगभग है। तो मैं यहाँ से ये देखिए पूरा फील्ड में आ चुका हूँ और मेरा काम भी था और यहाँ पे चेकअप करने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि ये जो गाड़ी चलते चलते बंद हो रही थी, तो मैं जब इसका सॉर्ट आउट कर दिया प्रॉब्लम का, तो ये पता लगाने के लिए कि कहीं फिर से तो बंद नहीं पड़ रही है गाड़ी। यानी कि 1 किलोमीटर में लगभग 2 से 3 बार ये गाड़ी बंद पड़ रही थी, तो अब तो ऐसे नहीं कर रही है। ठीक, अब फीडबैक आप सुनिए। तो यहाँ पे अब ना मेरे पास ये वाला गाड़ी अब सही हो गया है, एकदम से 100% ओके हो गया है। और ये चाचा भी चढ़ाई लेके आए हुए हैं। तो अब इस चाचा से पूछेंगे कि कहीं दिक्कत तो नहीं है ना चाचा इसमें? ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले से अच्छा चल रहा है ना? अच्छा चल रहा है। पहले भी मिस्त्री को दिखाए थे? दिखाए थे। हाँ, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है। अभी अच्छा चल रहा है ना? चलिए, बढ़िया है, अच्छा चलना चाहिए। पहले तो जैसे कि 1 किलोमीटर में बंद पड़ जाता था, अब वैसे नहीं है। पहले ही बंद हो जाता पहले ही बंद हो जाता था ना। हाँ, तो खैर अब बढ़िया चल रहा है। अभी जाके घर से आए। चलिए, बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप भी आते हैं तो हमारे पास बहुत ही कम खर्चे में कहीं से भी फॉल्ट लेकर किसी भी मैकेनिक के पास से आएगा तो हमारा फॉल्ट हम लोग क्लियर करके देते हैं। ठीक।